नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर भारत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश की राजनीति से, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर और समाजवादी पार्टी को लेकर। दोस्तों, खबर है दो। पहले खबर पर हम पहले बात करते हैं। पहली खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती का रिजल्ट आया और इस रिजल्ट को लेकर के लगातार सोशल मीडिया पर बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर हो या बीजेपी से जुड़े हुए लोग हो या आम जनमानस में समाजवादी पार्टी को छोड़कर जो अन्य कार्यकर्ता हो बीजेपी वगैरह के अन्य पार्टियों के, वो कहते थे आमतौर पर कि जो सपा सरकार में भर्तियां होती थी, लिस्ट शिवपाल सिंह यादव से के यहाँ से तय होती थी और जिनका नाम शिवपाल सिंह यादव डाल देते थे वही पुलिस बन जाते थे, वही दरोगा बन जाते थे, उन्हीं का प्रमोशन हो जाता था। लेकिन अब तो दोस्तों करीब 10 साल हो गए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जो भर्ती का रिजल्ट आया हुआ है दोस्तों, यहाँ पर राजपूत को पहले नंबर पर दिखाया गया है। सोशल मीडिया पे चल रहा है 470 उम्मीदवार चयनित हुए हैं, ब्राह्मण को 421 और यादव को 387, वर्मा को 82, मौर्य कुशवाहा 75। वर्मा में दोस्तों कुछ वर्मा, हमारी तरफ वाले वर्मा जो होते हैं कुर्मी, वो वर्मा लिखते हैं, पटेल भी लिखते हैं और गंगवार भी कहीं कहीं भी लिखते हैं, लेकिन वर्मा पासी भी लिखते हैं। आप लखनऊ के एरिया में चले जाइएगा, पासी भी लिखते हैं वर्मा। और वर्मा लोध समाज के लोग बड़ी संख्या में लिखते हैं। मतलब आपको बता रहे हैं, पटेल 60 बताया गया है, गुप्ता चंगुन बताया गया है, पाल बघेल 36 बताया गया है, प्रजापति 16, निषाद राजभर 1-1 और भी हैं। लेकिन कुछ जगहों पर सोशल मीडिया पे चल रहा है कि कुछ यादव अपने नाम के यादव नहीं लगाते, राय भी लगा देते हैं। जैसे बिहार वाले यादव हैं, वो यादव भी लगाते हैं, राय भी लगाते हैं। जैसे नित्यानंद राय बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो देखिए राय लगाते हैं। चलो ठीक है, ये अलग मैटर है। कहने का मतलब है, जो राजभर कह रहे थे कि हमारी सरकार बनाओ, राजभर समाज के दरोगा बनेंगे, यूपीएसआई बनेंगे, पुलिस बनेंगे, अधिकारी बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे, डीएम बनेंगे, एसपी बनेंगे। अब आप सोचिए, इतनी बड़ी भर्ती में केवल एक राजभर केवल एक राजभर चयनित हुआ है। एक कोई भरद्वाज टाइटल लगाता है, उसको भी ये लोग राजभर बताने में तुले हुए हैं। है कि नहीं? चलो मान लीजिए 2 हुआ है, मान लीजिए, हालांकि भरद्वाज ब्राह्मण लगाते हैं। तो आप लोग समझिएगा कि क्या यह सरकार समाजवादी पार्टी की है, जहां पर कुछ लोगों का दावा है कि लगभग 600 लोग भर्ती हुए हैं, लेकिन 387 यादव टाइटल वाले तो पक्का भर्ती हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो यादव समाज का जो बहिष्कार करने की बात करते हैं लोग कि यादव समाज समाजवादी पार्टी की सरकार में लूट लेता था, आज किसकी सरकार है? दोस्तों, सच्चाई यही है कि यादव समाज के लोग मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, और जो व्यक्ति मेहनत करेगा, कोई भी समाज का व्यक्ति होगा, चाहे राजभर होगा, चाहे निषाद होगा, चाहे मौर्य होगा, चाहे पटेल होगा, चाहे लोध होगा, मतलब जिसका जाति का नाम नहीं ले रहे हैं उसका भी मैं आपको बता दूं, वो आदमी सक्सेस होगा, दरोगा बनेगा, पुलिस बनेगा, डीएम बनेगा, कलेक्टर बनेगा, एसपी बनेगा, एसडीएम बनेगा। तो इस मसले पर ओम प्रकाश राजभर इस समय बुरी तरह से फंस गए और बहुत बड़ा सबक है दोस्तों। केवल किसी जाति को लेकर, किसी बिरादरी को लेकर अपमानित करना सही नहीं रहता है। अब राजभर ने क्या बोला है, एक बात और आपको मैं बताना चाहूंगा। यूपी को बंगाल बनाना चाहती है सपा, जातीय हिंसा का जिक्र कर ओपी राजभर ने अखिलेश यादव को घेरा। दोस्तों, अखिलेश यादव इस समय एक सर्वे करा रहे हैं अपने प्रत्याशियों को लेकर, जो कि आप सभी साथियों को मैं बता दूं, जो बीजेपी धर्म का कार्ड चलती है, तो कभी भी धर्म का कार्ड जाति से ऊपर नहीं उठ पाया है, ये सच्चाई है। हिंदू धर्म में जो भी जातियां हैं, हर जाति अपने से नीची वाली जाति खोजती है, कमजोर वाली जाति खोजती है। और समाजवादी पार्टी का जो मुद्दा है पीडीए, पीडीए में आप सभी साथियों को मैं बता दूं, सपा के पास यादव मुस्लिम माना जाता है कि कोर वोटर है। अब जो सपा टिकट नहीं देती दोस्तों, अलग अलग जातियों को सपा के मुखिया अखिलेश यादव जोड़ रहे हैं अपने साथ। जब अलग अलग जातियों को जोड़ रहे हैं तो अलग अलग जातियों का सर्वे हो रहा है, पार्टी के लोग कर रहे हैं।
जमीनी फीडबैक लिया जा रहा है और अब की बार टिकट को लेकर समाजवादी पार्टी बहुत सतर्क है, सर्वे करा रही है। तो ओपी राजभर ने आरोप लगाया है कि अखिलेश यादव जातीय लड़ाई कराना चाहते हैं, जातीय लड़ाई कराना चाहते हैं। सरकार योगी की है, लड़ाई अखिलेश यादव कराना चाहते हैं, यह आरोप लगाया है। क्या नाम है, राजभर ने। असलियत यह है कि दोस्तों समाजवादी पार्टी की जो दबी हुई नब्ज थी वह थी टिकट। टिकट को लेकर अखिलेश यादव किसी की सुन ही नहीं रहे, सबसे तैयारी करवा रहे हैं, सर्वे करवा रहे हैं, जो फीडबैक में अच्छा आएगा उसी को टिकट मिलेगा और जो जिताऊ प्रत्याशी होगा उसी को मिलेगा। अब इससे बीजेपी के लोग भरना गए और बीजेपी ने इसी का फायदा उठाया। याद रखिए हमारी बात को, बीजेपी जब ज्यादातर ठाकुर ब्राह्मणों को खूब टिकट बांटती थी तब तक असफल नहीं हो पाई। पूरे उत्तर प्रदेश की बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन जब बैकवर्ड कोष ने जोड़ा, कुछ नए नए नेता पैदा किए, तो बीजेपी को सफलता मिली। समाजवादी पार्टी 2-3 बार जो सरकार बनाई वो त्रिकोणीय चौकोड़ीय मुकाबले में चुनाव निकाल लेती थी, लेकिन अब आमने सामने का चुनाव हो गया है। कई जगहों पर बसपा कमजोर होने से सपा को फायदा मिल सकता है, कई जगहों पर बसपा के कमजोर होने से भाजपा को भी फायदा मिल सकता है। कांग्रेस के कमजोर होने से भाजपा को कई जगहों पर फायदा हुआ है, कई जगहों पर समाजवादी पार्टी को फायदा हो रहा है। तो बीजेपी के लिए दबी हुई नब्ज यही है दोस्तों कि समाजवादी पार्टी ने अब की बार तय कर लिया है, अखिलेश यादव ने, किसी के सोर्स सिफारिश पर हम टिकट ही नहीं देंगे। जैसे पहले बड़े बड़े नेता थे, आजम खान थे, कुछ टिकट उनके नाम पे चले जाते थे, वो जिसको कह देते थे उन्हीं को मिल जाता था। 22 के ही चुनाव में आप देख लीजिए, कई जगहों पर ऐसा हुआ, आजम खान के नाम पे कुछ टिकट बटे, कुछ स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी से आए उनके नाम पे टिकट बट गए, कुछ टिकट पल्लवी पटेल ले गई झटक के, कुछ आरएलडी ले गई, कुछ राजभर ले गए ना। इससे समाजवादी पार्टी को कोई फायदा तो हुआ नहीं। इस चीज को समझ गए हैं कि अगर किसी भी जाति के वोट को अपनी तरफ लाना है, एक तो बीजेपी के खिलाफ माहौल भी है बड़े पैमाने पर, तो अलग अलग जातियों के नेताओं को तय किया जा रहा है कि कहां से किसको लड़ाना है, कहां से किसको मजबूत करना है। इस पर भारतीय जनता पार्टी तिलमिलाई हुई है, राजभर से जहर उगलवा रही है। दोस्तों आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा, चाहे आप मुद्दा ले लीजिए भर्ती को लेकर के। भाई अब लोग पूछ रहे हैं, जो लोग कहते थे कि सपा की सरकार में लूट लिया जाता था, क्या भाजपा की सरकार में भी यादव लूट ले रहा है? अब जो जातीय बात ये बोल रहे हैं कि सर्वे करवाया जा रहा है, सर्वे तो करवाएगी सरकार, चाहे सरकारी कंपनी से करवाए, चाहे प्राइवेट करवाए, चाहे विदेशी से करवाए, चाहे देशी से करवाए। अखिलेश यादव विदेश में जाते हैं तो कोई घूमने थोड़ी जाते हैं, यही सब चीज करने जा रहे हैं और एक एक सीट को लेकर उनके मन में विचार है कि हम इसको चुनाव कहाँ से लड़ाएंगे। तो इन सब चीजों से बीजेपी बहुत डरी, इसीलिए हिंदू बनाम मुसलमान का बड़े पैमाने पर कार्ड खेला जा रहा है। यादव को बदनाम करने की एक बार फिर कोशिश की जा रही है, लेकिन जनता अब समझ चुकी है। इस पर आप लोग अपनी राय बताइए। नमस्कार।